हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर ग्रुप के सभी ऑप्शंस के बारे में बताने वाले हैं। डाटा एंट्री की दृष्टि से नंबर ग्रुप बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जब भी अब डाटा एंट्री का बात आते हैं तो नंबर ग्रुप ज़रूर आएंगे वहाँ पे। और नंबर ग्रुप इसलिए आते हैं कि जब भी एंट्री करते हैं तो कई प्रकार का डेटा एंट्री करते हैं। कभी टेक्स्ट करते हैं तो कभी नंबर करते हैं, या कभी हम मोबाइल नंबर लिखते हैं तो कभी जीमेल लिखते हैं, तो कभी हम अकाउंट नंबर लिखते हैं, कभी बड़ा नंबर लिखते हैं, कभी छोटा नंबर लिखते हैं। तो हो सकता है आपको ये सब कहीं ना कहीं आपको एरर का सामना करना पड़ जाए। कभी आप डेट लिखिएगा, कभी टाइम लिखिएगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एरर आ जाएंगे। तो ये सब एरर का समाधान आपका इसी नंबर ग्रुप से होने वाले हैं। तो ये सभी सीखने के लिए आपको नंबर ग्रुप के हर एक ऑप्शन की जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो में आपको बताते हैं कि किस तरह से किस एरर को कौन सा ऑप्शन से समाधान किया जा सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं एक्सेल सीट पे। यहाँ पे नंबर ग्रुप के हर एक ऑप्शन को सीखते हैं और समझते हैं और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा जनरल। अभी जनरल क्या है इसको समझते हैं। जब भी कोई एक्सेल का आप ओपन करते हैं या कोई नया सीट लेते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि आपके सीट पे जो भी सेल पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे जनरल ही लिखा हुआ होता है। आप इसको बदल भी सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। हम नंबर कर दिए, अब इस सेल में जाएंगे तो यहाँ नंबर देखेंगे, बगल वाला सेल जनरल। अब इस दोनों में क्या अंतर है, तो ये अंतर क्या आगे समझते हैं। तो जब भी एक नया सीट या नया एक्सेल आप खोलते हैं तो आपका जनरल एंट्री होते हैं। यानी जनरल एंट्री में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर लिखिए, टेक्स्ट लिखिए, डेट लिखिए, टाइम लिखिए, कुछ भी लिखिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है परेशानी हो जाएगा। अब क्या क्या परेशानी होगा उसी का तो समाधान करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं। जनरल एंट्री आप कुछ भी एंट्री कर सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आगे का ऑप्शन देखते हैं, जनरल का आगे आपका नंबर। अब ये नंबर क्या होते हैं, तो जब भी आप एंट्री कर रहे हैं तो 11 कैरेक्टर तक जब आप लिखते हैं, कोई भी नंबर 11 कैरेक्टर तक लिखते हैं तो आपको जनरल एंट्री के से ही आपका काम चल जाएंगे जनरल एंट्री में वो। लेकिन 11 से जैसे ही आप 12 पर आइएगा तो आपके सामने कुछ एरर होंगे। तो आइए हम दिखाते हैं। मान के चलिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम 12 कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हैं। जैसे ही इंटर दबाएंगे देखिए आपके सामने अब ये जो एरर है। लेकिन यहाँ फार्मूला बार में देखिए आपका जो हम एंट्री किए वो आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा शो हो रहा है। क्या इसको प्रिंट करके दीजिएगा अपने बॉस को ऐसा डेटा, तो इसमें परेशानी हो जाएंगे। अब इसका समाधान क्या करना है, इसका समाधान ये है कि आप जनरल से इसको नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, बस ये सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से। आप बोलिएगा ये नंबर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। यदि ये मेरा आधार नंबर है तो दशमलव के आगे 2 जीरो हमको नहीं चाहिए, इसको कैसे हटाएंगे, क्योंकि आप तो एंट्री है जितना कि यहाँ पर शो हो रहा है, एक्स्ट्रा ये 0.00 क्यों आ गया। तो नंबर का एक नियम होते हैं कि जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर का दशमलव के आगे का भी अंक का ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन दशमलव के आगे का अंक का ज़रूरत आपको नहीं। तो नहीं है तो इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए आपके पास ऑप्शंस दिया गया है, और हटाने का भी और बढ़ाने का भी, लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ जो देख रही है दोनों ऑप्शंस वही है। एक का नाम है आपका डिक्रीज और एक का है नाम इनक्रीज, यानी डिक्रीज डेसिमल और इनक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पे ये जो आपका डिक्रीज डेसिमल, तो डिक्रीज डेसिमल पे जैसे ही क्लिक करिएगा वो हट जाएंगे, फिर दोबारा क्लिक करिए, दोनों दशमलव हट गए। बढ़ाना है तो इनक्रीज डेसिमल, घटाना है डिक्रीज डेसिमल, हो गया आपका। और इसको हम सेंटर में ले आते हैं, आपका डेटा देख सकते हैं। अब इसमें जब भी एंट्री करिएगा नंबर एंट्री होंगे आपका। 11 से जैसे ही बढ़िएगा 12 करिए, 13 करिए, 14 करिए, 15 करिए, जो भी कैरेक्टर करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से मान के चलिए मेरे पास कुछ डेटा है और यहाँ आप देख सकते हैं बैच नंबर है। अब ये बैच नंबर हमको एंट्री करना था, लेकिन हम बैच नंबर जब एंट्री कर रहे थे तो मेरे बैच में वही प्रॉब्लम आ रहा था। इसका समाधान क्या किए, जहाँ तक हमको बैच नंबर डालना था वहाँ तक हम सेलेक्ट किए और यहाँ से क्लिक किया और नंबर में कन्वर्ट कर दें और मेरा डेटा हो गया। तो कुछ हम प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। मान के इसको जनरल कर देते हैं। अब जनरल जैसे कि ये देखिए आपको कैसा दिख रहा, और आपका जब नॉर्मली एंट्री करते थे जनरल में रहता कुछ इस प्रकार से दिखता, और इसको जैसे ही नंबर में कन्वर्ट किया मेरा सही हो गया। और दशमलव के आगे 2 जीरो है, इसको डिक्रीज कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गए हैं कि आपका किस तरह इसका समाधान कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें देखिए क्या है आपका करेंसी। अब करेंसी कब काम आएंगे, मान के चलिए इस डेटा में आप देख सकते हैं यूनिट है, यहाँ पे आइटम है, यूनिट है, और यूनिट का कॉस्ट है, और यहाँ पे टोटल है। अब ये जो कॉस्ट है 1.99, 19.99,
4.99। ये क्या है? मान लीजिए कॉस्ट है, तो करेंसी तो आपके अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी होते हैं, जैसे इंडिया का है रुपए, अमेरिका का आपका डॉलर, तो इसी प्रकार अलग अलग देश का तो है। तो मान के चलिए आप बिजनेस किसी और देश के साथ कर रहे हैं, कोई डेटा बना के भेजते हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कौन सा करेंसी में बात किया जा रहा है? आप मान के चलिए इसको आप रुपये, इंडिया में है तो रुपये मान रहे हैं, 1 रुपया 99 पैसा, लेकिन इसी में अगर अमेरिका में डाटा भेजिएगा वो हो सकता है इसको डॉलर मान ले 1.99। अब मान के चलिए 1 रुपया और 1 डॉलर तो बहुत अंतर होता है। तो इसमें आपको दर्शाना होगा कि आपका रुपया है या डॉलर है या येन है या दिनार है, जो भी आपके लिए आप यहाँ से करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। ये करेंसी या तो अकाउंटिंग, दोनों आपका थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मान के चलिए ये मेरा इंडियन है रुपए में, तो रुपए में है तो हमको रुपए का सिंबल लगा देते हैं और यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से करेंसी पे हो गया। अब कहीं भी किसी भी देश में भेज दीजिए, कहीं भेजिए, सबको समझ में आ जाएंगे क्या है। और इसी में आपका आता है अकाउंटिंग। ये जो ऑप्शन अकाउंटिंग देख रहे हैं, यही ऑप्शंस आपका यहाँ पे दे दिया गया है, देख रहे हैं, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। इस पर जब क्लिक करिएगा तो अलग अलग देश का आपका दिख रहा है, जैसे देखिए इंडिया का रुपए, यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे डॉलर का सिंबल, यूनाइटेड किंगडम का ये है, यूरो का है, चाइनीज का यहाँ पे दिख रहे हैं, फ्रांस का है। तो आप मान के चलिए ये डॉलर में है, तो आप यहाँ से कर दीजिए यूनाइटेड स्टेट, जैसे करिएगा देखिए सिंबल लग गए हैं। जब भी आप कोई कॉस्ट या कोई अमाउंट दिखाते हैं, तो आप अगर एक देश में काम कर रहे हैं, एक कंट्री में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, सब समझ में आए। अगर आप अलग अलग कंट्री में करते हैं तो वहाँ आपका यहाँ करेंसी का सिंबल आप बहुत ज़रूर बदल दें, ताकि उसको समझ में आ जाए कि किस करेंसी में आपका है। तो ये तो आपको समझ में आ गया इतना कौन सा, लेकिन हो सकता है इससे और ज़्यादा देश हो। तो यहाँ पे मोड अकाउंटिंग पे जाइएगा, तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट सेल खुल खाएंगे अकाउंटिंग का, और यहाँ सिंबल दिख रहे हैं, क्लिक करिएगा आपका दुनिया का हर एक देश यहाँ नज़र आ जाएंगे। जिस देश का आपका चाहिए उससे बस आप क्लिक करिए, ओके करिए, बदल गया। जितना डेटा आप सेलेक्ट करके रखिएगा उतना आपका बदल जाएंगे। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, मान के चलिए करेंसी, या तो हाँ करेंसी कर लेते हैं इंडिया का। तो रुपए आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि दशमलव के आगे का भी आपको शो हो रहा है। आप चाहते हैं नहीं शो करे, डिक्रीज करा दीजिए, शो कराना चाहते हैं शो करा दीजिए, तो आप पे निर्भर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग ये भी समझ में आ गए होंगे। इस डेटा में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर डेट है, किस दिन कौन सा ऑर्डर दिया गया है। अभी ऑर्डर डेट जो है, जब भी आप डेट एंट्री करिएगा, मान के चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आप डेट एंट्री किए हैं 10/12/2024। तो जैसे एंट्री किए और इंटर दबाते हैं तो आपका डेट देखिए आपको दिख रहे हैं। तो ये दिख इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक आपका जनरल से डेट में कन्वर्ट हो गए। यदि आपका जनरल में ही रहते हैं तो कुछ आपका इस प्रकार से दिखते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक सेल सेलेक्ट कोई किया और यहाँ से आपका जनरल पे क्लिक कर दिया और आप यहाँ पे लिखना गया डेट, और डेट जैसे ही लिखें तो आपका कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया जनरल में। तो आप परेशान हो जाइएगा, भाई मेरा किस तरह से आपका कहाँ से हो गया। हम एंट्री करते जा रहे हैं, मान के चलिए 1 तारीख 2रा महीना 2022 एंट्री किए और यहाँ से आपका जनरल कुछ हो गया। तो आप परेशान हो जाइएगा, क्यों नहीं मेरा सही हो रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको डेट को कन्वर्ट कर दीजिए। आपका डेट आपका 2 है, यहाँ पे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट आपका कुछ इस प्रकार से है और लॉन्ग डेट का आपका कुछ इस प्रकार से, आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं। और मेरे पास जो डेटा है देख सकते हैं ऑर्डर डेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डेटा मेरा है सेलेक्ट करके यहाँ से डेट में कन्वर्ट किया गया है शॉर्ट डेट में। अगर जनरल रहते हैं तो मेरा कुछ इस प्रकार से होते हैं, नंबर रहते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। तो इसलिए आपको समझना है कि जब भी आपका डेटा में कोई गड़बड़ी दिखे, आप डेट लिख रहे हैं कुछ और लिखा रहे हैं, तो देख लीजिए आपका क्या लिख रहे हैं। डेट लिख रहे हैं तो आपका डेट में है या नहीं है, तो कर देते हैं, सही हो गया। तो समझ में आ चुके होंगे आपका डेट का किस तरह से काम होते हैं। और सेम कंडीशन आपका टाइम के साथ भी हो सकते हैं। आप कहीं पे टाइम लिख रहे हैं और टाइम जैसे ही लिखें, जैसे ही आप टाइम लिखते हैं, मान के चलिए 12:14, तो ठीक है, नॉर्मली आप इसको जैसे टाइम में बदलिएगा तो आपका टाइम और सेकेंड, टाइम में आपका घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों आ जाएंगे। और नॉर्मली जब भी टाइम का एंट्री करिए तो सेल को बदल दीजिए टाइम के में, और आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाते हैं परसेंटेज। अब ये परसेंटेज का कुछ इस प्रकार से डेटा आपका दिख रहे हैं। मान के चलिए जब आपको एंट्री कर रहे हैं, मान के चलिए हमको यहाँ पर लिखना है 10%, 12%, 15%,
तो जब एंट्री करिएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसमें परसेंटेज जो लगाना ही है तो आपको लगाने के लिए शिफ्ट के साथ आपको दबाना पड़ेगा 5 और इंटर दबाना पड़ेगा 20%। तो इस तरह से करना होगा 14 शिफ्ट के साथ 5 इंटर। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएंगे। अब कुछ नहीं, आप यहाँ से यहाँ तक सेल को सेलेक्ट करिए और यहाँ कर दीजिए परसेंटेज, और परसेंटेज पे जैसे क्लिक करिए हो गया। अब बस एंट्री करिए, ऑटोमेटिक लग जाएंगे। और आपके सामने वही केस है जो कि आपको पता ही है कि दशमलव के आगे को अंक को कैसे हटाना है। तो डिक्रीज कर दीजिए, हो गया है, और आराम से एंट्री कर लीजिए। तो सेम मेरा वही उपयोग यहाँ पे किया गया। आप देख सकते हैं कि मेरा सैलरी इतना था और इंक्रीज के 10%, तो न्यू सैलरी बन के आगे। और ये आपका फार्मूला पे लगा हुआ है। तो आगे जब सीखेंगे तो हम बताएंगे फार्मूला किस तरह से हम उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि हम परसेंटेज का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन क्या होते हैं तो फ्रिक्शन समझते हैं। मान के चलिए कुछ एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस एरिया से हम कर देते हैं फ्रिक्शन, और जैसे किए बदल गया है। और सबको कर देते हैं, यहाँ से जो भी डेटा है डिलीट कर देते हैं और थोड़ा बॉर्डर लगा देते हैं। तो इसमें हम जैसे डेटा एंट्री करेंगे, मान के लिए 10, और यहाँ पे हम एक फ्रिक्शन वाला सिंबल लगाएं जो कि हम यहाँ फॉरवर्ड स्लाइस के नाम से जानते हैं। और जैसे 5 दिए, जैसे इंटर दबाएंगे ऑटोमेटिक आपका डेटा बदल के हो जाएंगे 2, क्योंकि 5 से उसको डिवाइड कर दिया गया 10 को, जो कि आंसर आए 2। लेकिन यहाँ पे यदि हम लिखते हैं तो कोई परिवर्तन होंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कस्टम में चले गए और कस्टम में कुछ इस प्रकार से आए। तो जब भी आपको फ्रिक्शन का ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से फ्रिक्शन में बदल दीजिए और जैसे करिएगा आगे तो ये आपका इस प्रकार से आए 3.3/4 कुछ इस प्रकार से दिखान यहाँ पे शो करते हैं एक्सेल में। तो जब भी आपको फ्रिक्शन जैसे हम 50 लिखे और इस तरह से देके और जैसे 5 दिए, इसका फ्रिक्शन निकाल दिया और यहाँ पे आंसर दे दिया आपका 10। तो आपको समझ में आ गया। जब भी फ्रिक्शन का ज़रूरत पड़े तो उस एरिया को सेलेक्ट करिए और फ्रिक्शन में बदल दी। और उसी प्रकार से फ्रिक्शन के नीचे आपका है तो उसके नीचे आपका साइंटिफिक। और साइंटिफिक में क्या होता है, जब भी आप डेटा को एंट्री करिएगा नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मान के इस एरिया को सेलेक्ट करके और इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर देते हैं तो आपका देखिए कुछ इस प्रकार से लिखाते हैं, जो कि आपको समझ नहीं आएंगे और हमको भी समझ नहीं, पता नहीं कैसे आता है। तो आपको यदि समझ आ रहा है इसका उपयोग करिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो उसके बाद आपका नीचे है टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या होते हैं, जब भी आप एंट्री करते हैं जनरल तो आप उसको टेक्स्ट में बदल सकते हैं। मान कर चलिए ऐसे भी आप नाम लिखें तो ये भी आपका टेक्स्ट है। यदि आप इसको जनरल से टेक्स्ट में बदल देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं दिखें। तो टेक्स्ट नॉर्मली आप समझ चुके होंगे किस तरह से होते हैं। या तो कोई नंबर लिखें और उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए कोई। तो जैसे टेक्स्ट करिएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। इसको बायां ले आएगा, क्योंकि जब भी एक्सेल पे एंट्री होते हैं टेक्स्ट वो बायां होते हैं और नंबर आपका दायां होते हैं। लेकिन हम इसको बोल देते हैं कि नहीं आप हैं टेक्स्ट, तो जैसे आप हैं टेक्स्ट तो आ गया बायां। तो आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो लगभग मेरे ख्याल से सभी ऑप्शन समझ में आ ही चुके हैं किस तरह से काम में ले सकते हैं। अकाउंटिंग समझ ही चुके हैं कि अलग अलग देश में अगर सिंबल लगाना है सिंबल का काम आता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसका परसेंटेज समझ ही गए, उसी के अंतर्गत आते हैं। और इंक्रीज डिक्रीज तो समझ गए, लेकिन एक ऑप्शन बच गया आपका कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल कब काम आते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे 1000 लिखे हैं या 10,000 लिखे हैं, अब जैसे 10,000 लिखते हैं तब क्या करते हैं 10,000 इस तरह से लिखते हैं। 20,000 लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अगर मान के चलिए 1 लाख लिखना है तो इसमें मान के चलिए 5 को 0 या 6 को 0 या बहुत सारा 0 दिए। अब बताइए इसमें कहाँ कहाँ लगेंगे कॉमा। तो कॉमा लगाने के लिए आप यहाँ पे शुरू से गिनती करिएगा, 3 यहाँ पे लगेगा, फिर 2 अंक गिनती करिए वहाँ पे लगाइए, फिर 2 अंक का गिनती करिए यहाँ पे लगाएं। तो कुछ नियम तो इस तरह से होते हैं कि शुरू से 3 अंक को छोड़िए, फिर उसका 2 करते हुए आप बढ़ते चल जाइए। इस तरह से कॉमा लगाए जाते हैं। तो आप कितना में कॉमा लगा सकते हैं, ज़्यादा परेशानी होंगे। बस आप कुछ नहीं करना, आपको एंट्री करना है डेटा और ऑटोमेटिक जो कॉमा होना चाहिए वो अपने आप लग जाएंगे। इस ऑप्शन के मदद से आप सेलेक्ट करिए और कॉमा स्टाइल पे क्लिक कर दीजिए। आपका देखिए जहाँ जहाँ लगना चाहिए वहाँ पे ऑटोमेटिक लगे, डिक्रीज कर देते हैं, सेंटर में ले आते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कॉमा स्टाइल समझ में आ गए हैं किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। तो इस हिसाब से आपको हर एक ऑप्शन हम बता चुके हैं नंबर ग्रुप का।
कौन सा ऑप्शन किस काम में आते हैं। तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का डेटा है, बना के कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मेरे पास कुछ इस प्रकार का डेटा है, इसका भी लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, कुछ बना लीजिएगा। तो जितना आप टेबल बनाइएगा, जितना फॉर्मेटिंग का उपयोग करें, उतना आपके लिए फ़ायदा है। डेटा एंट्री में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। और उससे पहले हम अलाइनमेंट ग्रुप का हर एक ऑप्शन का, और फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड, ये तीनों ग्रुप के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएंगे किस तरह किसका उपयोग करते हैं। तब जाकर आप इसका नंबर का करिएगा और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाले हैं। ये सभी वीडियो का हम लिंक इसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, जो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।